जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में। इसके डेरिवेशन और जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे, जो फार्मूले थे, वो सारे मैं बता चुका हूं। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सारे टॉपिक थे, उन सभी टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सारे हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है। हम बात करेंगे ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 10 ओम इन सीरीज। क्या हमें टोटल रेसिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ है। R1 जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 ओम। कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। जो R2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। जो R3 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक सीरीज में है। कैसे, तो सीरीज में है और हमें फाइंड करना है टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो बेसिकली टोटल रेसिस्टेंस का जो सीरीज में अगर दिया हुआ था तो उसका फार्मूला होता है R इक्वल टू, मतलब टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिकली अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस दिए हुए तो होते हैं तो R3 R4 R5 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 कितना है, 4 है तो 4 बोलेंगे, प्लस R2 कितना है, 6 है तो 6 बोलेंगे, R3 कितना है, 10 है तो 10 बोलेंगे। तो R इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 20 ओम, ठीक है। तो ये क्या है, अगर सीरीज में हमारे रेसिस्टेंस दिए हुए होते हैं तो उसका अगर टोटल रेसिस्टेंस निकालना होता है तो उसका ये फार्मूला होता है। और ये क्या आ गया, टोटल रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम इच पैरेलल। देखो ये क्या है, अगर सीरीज में दिया हुआ है तो उसका ये फार्मूला है। अगर पैरेलल में कोई रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो उसका क्या फार्मूला होता है और कैसे लगता है। जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम। इसमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर क्या कहता है, कहता है कि 4 ओम, मतलब R1 दिया हुआ है 4 ओम, R2 दिया हुआ है 6 ओम, और किस में है, पैरेलल सीरीज में है, ठीक है। पैरेलल सीरीज में है। तो कैसे सीरीज में है, पैरेलल सीरीज का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये किस में है, ये पैरेलल सीरीज में है, ठीक है। ये है पैरेलल सीरीज में। तो पैरेलल सीरीज में ये फार्मूला होता है अगर टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं तो उसका हम टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या है, 1/R। R1 कितना है, 4 है तो 1/4 प्लस R2 कितना है, 6 है तो 6 रखेंगे। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1/R इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 12 अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इसके आगे हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इधर आते हैं, थ्री 2 कितना हो गया, 5 और कितना है 12 इक्वल टू 1/R। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 12/5। तो ये R इक्वल टू कितना आएगा, 5 2 10 और कितना बचा, 5 2 10 5 4 20। ये क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस आ गया अगर पैरेलल सीरीज में कोई रेसिस्टेंस दिया हुआ होता है तो। अब हम बात करने वाले अगले न्यूमेरिकल के बारे में। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो अगला न्यूमेरिकल बोलता है कि कह रहा है कि 5 ओम एंड 15 ओम इन सीरीज कनेक्टेड पैरेलल विद 10 ओम, फाइंड द नेट रेसिस्टेंस। इसमें बताया गया है कि 5 ओम एंड 15 ओम के जो रेसिस्टेंस हैं वो क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और एक 10 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। बेसिकली क्या कहता है, ये हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। इसमें कहता है कि फाइंड, क्या इसमें दिया हुआ है कि 5 ओम एंड 15 ओम दो रेसिस्टेंस है। एक है R1 जिसे 5 ओम बोला, और R2 जो है वो है 15 ओम है। तो बोल रहा है कि ये दोनों क्या हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि कनेक्टेड पैरेलल, और उसके बाद जो इसका टोटल रेसिस्टेंस आता है ये सीरीज में है, और उसके बाद 10 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है पैरेलल। कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल जुड़ा हुआ है।
10 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल जुड़ा हुआ है। बेसिकली मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, तो इसमें क्या है, एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है और दूसरा रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, जिसे बोलेंगे हम R1 ये है और R2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों को अगर क्या है सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसका सम जोड़कर मान लिया है R3, ठीक है। तो इसका जो सम आया है उसमें एक रेसिस्टेंस जोड़ा गया है R क्या है 10 ओम का, इसको सम करके इसमें 10 ओम का रेसिस्टेंस जोड़ा हो गया है, ठीक है। तो 10 ओम का रेसिस्टेंस जोड़ा हो गया है, तो कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में है तो उसको सीरीज में जोड़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम 10 ओम का रेसिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कर लेंगे, ठीक है। आइए हम सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल। बेसिकली डायग्राम नहीं दिया हुआ है, मैं आपको समझा था केवल। तो हम कैसे लगाएंगे, पहले क्या है, दो इस सीरीज में है तो उनको सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज का फार्मूला होता है R इक्वल टू टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R इक्वल टू R1 कितना है 5 ओम, तो 5 ओम हो गया। R2 कितना है 15 ओम, तो 15 ओम हो गया। तो R इक्वल टू 20 ओम। देखो ये आ गया सीरीज का। अब ये इसमें क्या है 20 ओम में ही मान लीजिए, जैसे कि एक रेसिस्टेंस था, टोटल रेसिस्टेंस बन गया 20 ओम का एक। तो इसी में क्या है, एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है, पैरेलल में 10 ओम का। अब हमें इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो इसके लिए हम पैरेलल का फार्मूला लगाते हैं। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R इक्वल टू R1 कितना दिया हुआ है, तो अब क्या होगा, यही R1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये R1 है, ये R2 मान लेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो R इक्वल टू कितना दिया है 20, तो 20 हो जाएगा, प्लस R2 कितना दिया हुआ है 10 ओम, 10 ओम को कर देंगे। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1/R इक्वल टू 20, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। इसको अगर मिटा लें तो कितना आएगा नीचे, ये आ जाएगा 1/R इक्वल टू 3/20। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो R इक्वल टू आएगा 6.67 ओम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कि दो रेसिस्टेंस थे जो पहले सीरीज में जुड़े हुए थे, उसके बाद एक थर्ड रेसिस्टेंस आया जो उन दोनों के सम में पैरेलल में जोड़ा गया, ठीक है। उसका ये आंसर आया है। अब हम बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड पावर। तो हमें पावर को फाइंड करना है, ठीक है। और दिया क्या हुआ है, रेसिस्टेंस 14 ओम एंड 220 वोल्ट। तो R जो दिया हुआ है 14 ओम है और जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है, फाइंड करना पावर, P को फाइंड करना है। देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो P फाइंड करनी है, तो B पता होनी चाहिए, I पता होनी चाहिए। तो क्या है, हमको B तो पता है लेकिन I नहीं पता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, P इक्वल टू होता है VI, P इक्वल टू होता है VI। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम एक ओम लॉ जानते हैं। ओम लॉ क्या होता है, ओम लॉ होता है B बराबर IR, या हम इसको अगर B बराबर IR है तो हम क्या कर सकते हैं, R अगर मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, R इक्वल टू I, ये भी ओम्स लॉ हो गया। तो हम क्या I बराबर B अपॉन R है, तो यहाँ पर B अपॉन में R पुट कर सकते हैं। I इक्वल टू B अपॉन R में है तो I की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं B अपॉन R। तो P इक्वल टू V इंटू B अपॉन में R, क्योंकि I जो है B अपॉन R के बराबर में है। तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R हो गया, ठीक है। ये फार्मूला आ गया नया पावर का। तो फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, P है तो B दिया हुआ, B कितना है 220 वोल्ट। तो P इक्वल टू 220, सॉरी यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है। P इक्वल टू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट इंटू 220, ठीक है, क्योंकि 20 का स्क्वायर हो गया और R कितना दिया हुआ है 40, तो 40 रख देंगे। तो P इक्वल टू कितना आ गया, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया
और यहाँ क्या कितना हो जाएगा 220 इंटू 20, ठीक है 22, ठीक है अपॉन में 4, सॉरी 0 तो कैंसिल हो गया ना, तो ये कितना आ गया P इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बेसिकली डिवाइड होके आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 1110 क्या हो जाएगा वाट, ठीक है ये क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड हो बेसिकली क्या है 11 टू 22 और 11 जो 22, जीरो था तो जीरो आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या पावर का जो हो गया, ये पावर की यूनिट होती है वाट, तो बेसिकली क्या है ये हो गया हमारा क्या हो गया पावर हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में, अगला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, ठीक है करने वाले अगले न्यूमेरिकल के बारे में। अगला न्यूमेरिकल कहता है पावर ऑफ डिवाइस इज 100 वाट एंड 230 वोल्ट, फाइंड करंट, ठीक है करंट को फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है हमको इसमें, P इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिए हुए, वोल्टेज कितना दिया है 230 वोल्ट, फाइंड करंट I को फाइंड करना है, तो P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, ठीक है। तो हमको क्या है P दी हुई है, V मतलब वोल्टेज दिया हुआ है, करंट फाइंड करनी है, सिंपल है। P की वैल्यू पुट करते हैं 100, V की वैल्यू पुट करते हैं 230 इंटू आई, ठीक है। तो क्या है ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा बटे में आ जाएगा, तो 100 अपॉन में 230 इक्वल टू आई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया, ये आ जाएगा हमारा 0.4, बेसिकली ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 0.43 एम्पियर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ये डिवाइड होके आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल। बेसिकली क्या है न्यूमेरिकल काफ़ी इजी हैं, और जहाँ पर आपको ना समझ में आए तो आप एक और कमेंट कर देना, ठीक है। बेसिकली काफ़ी इजी है इसलिए मैं स्पीड में बताता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। अगला बेसिकली क्या फार्मूला होता है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, एनर्जी का फार्मूला होता है P इंटू टी, मतलब पावर इंटू टाइम। पावर दी हुई हमको कितना दिया हुआ है, पावर दी हुई 1 किलो वाट, टाइम कितना दिया है 2 आवर, तो E इक्वल टू P कितना दिया हुआ है फार्मूले में रखेंगे तो P दिया है 1 किलो वाट, तो 1, T कितना दिया हुआ है, T दिया है 2, तो 2, तो E इक्वल टू कितना हुआ 2 किलो वाट घंटे, ठीक है। तो ये क्या हो गया एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला बेसिकली एनर्जी का यूनिट कहाँ से बनता है, देखो ये फार्मूला क्या होता है E इक्वल टू P कितना है किलो वाट, तो ये किलो वाट आ गया, और T क्या है T आवर है, तो ये आवर आ गया, तो ये किलो वाट घंटे, E इक्वल टू किलो वाट घंटे, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली क्या है। अब रहे इजी न्यूमेरिकल। अब थोड़े बढ़ते हैं हार्ड, जो क्या है एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं थोड़े एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल के बारे में। एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल कहता है ए कंडक्टर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस इट इज 10 वोल्ट। फाइंड, क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है और करंट फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब आर दिया हुआ है कितना 5 ओम, 5 ओम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है वोल्टेज कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया हुआ है। फाइंड क्या क्या करना है, पी फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, और आई फाइंड करनी है। तो क्या है फार्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई, लेकिन हमको क्या फाइंड करनी है, पहले हम आई को फाइंड करते हैं। तो आई का फाइंड कैसे करेंगे, अब लाएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, क्या होता है ओम्स लॉ, B इक्वल टू आई आर। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, आई फाइंड करेंगे। तो V दी हुई है कितना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, आर दिया हुआ है 5 ओम, तो 5 ओम, और आई फाइंड करनी है। तो 5 2 जा 10, तो आई इक्वल टू कितना आ गया 2 एम्पियर, तो आई फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करना है हम क्या क्या पावर, तो P इक्वल टू कितना होता है V इंटू आई, तो V कितना दिया है 10 वोल्ट, 10 रखेंगे, आई कितना दिया है 2, तो 2 रखेंगे, तो P इक्वल टू कितना हो गया 20 पावर के यूनिट वाट,
20 वाट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या रहा, ये पावर फाइंड हो गई, ये क्या हो गया, करंट फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, अगला न्यूमेरिकल कहता है 2 रेसिस्टर ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर एंड पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करना है और क्या है, टोटल करंट फाइंड करना है। आइए बात करते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है R1, मतलब फर्स्ट रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 ओम, सॉरी कितना दिया हुआ है, 6 ओम। और R2 दिया हुआ है कितना, 3 ओम। ठीक है, और फाइंड क्या, और क्या दिया, वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। फाइंड करना I और R। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस और करंट फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करते हैं R क्या फाइंड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला पैरेलल में। तो 1/R, यहाँ हम क्या करते हैं, 1/R है, इसके आगे यहाँ लगाते हैं। तो R1 कितना दिया हुआ है, 1/R इक्वल टू R1 कितना है, 6, तो 6 पुट कर देंगे, प्लस R2 कितना है, 3, तो 3 पुट कर देंगे। तो 1/R इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कितना 1 हो जाएगा, यहाँ कितना 2, 3 2 जा 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना दे 1/6 सॉरी R, तो कितना आ जाएगा 3/6, तो डिवाइड हो गया, कितना आ जाएगा R इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया रेसिस्टेंस। अब हमको फाइंड करना करंट। करंट कहाँ से फाइंड करेंगे, हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I R। V दिया हुआ है, R दिया हुआ, I फाइंड करनी है। तो V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। I फाइंड करनी है, I फाइंड करनी, R कितना दिया हुआ है, 2 ओम, 2 ओम। इसके आगे मीटर लगा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 6 इक्वल टू I एम्पियर। ठीक है, ये क्या होगा, ये आ गया हमारा करंट। ठीक है, बेसिकली क्या है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।